बहुत सालों पहले एक घना जंगल था जिसमें दो चुड़ैलें रहा करती थीं। ये चुड़ैलें अपने काले जादू का इस्तेमाल करके जंगल में रहने वाले जानवर या जंगल में भटके हुए इंसानों को अपना शिकार बनाती थीं। इनमें से एक चुड़ैल का एक बेटा भी था जो उनके साथ रहता था और ये तीनों घने जंगल के अंदर बनी हुई एक झोपड़ी में रहते थे। इन तीनों की लाइफ एकदम सही चल रही थी, अपना काला जादू करना, शिकार करना और जंगल में चिल करना। लेकिन तभी अचानक कुछ हुआ बहुत ज्यादा बुरा, क्योंकि भैया बुरा करने वालों के साथ तो कभी ना कभी बुरा हो ही जाता है। लेकिन एग्जैक्टली क्या हुआ वो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा। बस इतना समझ लो कि इस घटना के बाद उस झोपड़ी में केवल वो अकेली एक चुड़ैल बची जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। वो अपनी झोपड़ी में रहती थी, रोती रहती थी, लेकिन इसके साथ साथ वो अपने काले जादू को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करती जा रही थी। वो रात के समय शिकार पर निकलती थी और अपने जंगल के आसपास बने हुए शहरों में जाकर बच्चों को पकड़ कर लाती थी और फिर उनकी बलि देती थी। और ऐसे ही एक रात टिमी नाम का एक लड़का उस चुड़ैल के जाल में फंस गया। तो समझ ही गए होगे कि आज हम बात कर रहे हैं विच क्राई नाम के एक गेम की। तो साल के इस पहले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस गेम की पूरी स्टोरी, जिसे सुनकर आपको मजे आ जाएंगे। देखो यार, मैं चाहता तो 2023 के प्रेडिक्शन पर भी वीडियो बना सकता था कि भाई 2023 में ज़ोंबी वायरस फैल जाएगा, 2023 में एक एस्ट्रॉयड धरती पर आकर गिर जाएगा, परमाणु बम फट जाएगा। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि भैया मैं तुम लोगों का मूड ऑफ नहीं करना चाहता था। क्योंकि भैया ये जितनी भी भविष्यवाणियां होती है ना, चाहे बाबा वेंगा ने की हो, चाहे नास्ट्राडामस ने की हो, ये सब पता नहीं क्यों नेगेटिव ही होती हैं। मतलब ये भविष्यवाणियां इतनी नेगेटिव होती हैं कि इन्हें सुनने के बाद आपके मुंह से बस यही निकलेगा, चुप कर बे कुत्ते। तो भैया आज देखते हैं कुछ मजेदार, कुछ एंटरटेनिंग और शुरू करते हैं आज का फाड़ू वीडियो। रात के करीब 2 बजे थे। टिमी नाम का एक लड़का अपने घर में बेडरूम में सोया हुआ था। तभी अचानक से उसके कमरे की खिड़की में एक हलचल होती है। वो डर जाता है और छुप जाता है अपने बेड के नीचे। लेकिन उसके बाद काफी देर तक कोई आवाज नहीं होती, खिड़की में कोई हलचल नहीं होती। तो टिमी को लगता है कि शायद ये हवा का कोई झोंका होगा। टिमी बाहर निकलता है और पास में रखी हुई अपनी गुलेल उठा लेता है और जब वो खिड़की के पास जाकर देखता है तो वो चुड़ैल उसको अपने साथ उड़ा कर ले जाती है। जब ऐसा होता है तो चुड़ैल को देखकर टिमी बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तब वो समझ जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसे अपने बिस्तर के नीचे से नहीं निकलना चाहिए था। वो चुड़ैल के घर के अंदर बंद था और एक पिंजरे के अंदर कैद था। लेकिन टिमी का दिमाग काफी ज्यादा तेज था। वो यहाँ से बाहर निकलने की प्लानिंग बनाने लगता है। तभी उसे दीवार पर सामने टंगी हुई एक चाबी दिखती है। टिमी समझ जाता है कि ये इसी केज की चाबी है जिसमें वो बंद है और उसके बाद टिमी अपनी गुलेल का इस्तेमाल करके उस चाबी को गिरा देता है। जैसे तैसे टिमी उस चाबी को उठाता है और उसके बाद उस केज का ताला खोलकर बाहर निकलता है। हालांकि टिमी को अभी तक ये समझ में नहीं आया था कि वो जिस घर में कैद है वो एक घने जंगल के बीच में है और वो एक चुड़ैल का घर है। फिर टिमी धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो उसको एक बक्सा दिखाई देता है जो काफी ज्यादा पुराने जमाने का था। उस बक्से को देखकर टिमी काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि उस बक्से में से एक हाथ निकल रहा था, एक कटा हुआ हाथ। टिमी को समझ में नहीं आया कि इस बक्से के साथ क्या करना है। वो उस बक्से वाले हाथ को हाथ लगाने की कोशिश करता है तो वो हाथ उसको एक चमाट खींच के मारता है और बोलता है, गौरव कटार एक्स्ट्रा को अभी तक तुमने सब्सक्राइब नहीं किया। एनीवे, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। वो बक्सा था हाई फाइव बॉक्स। उसके हाथ को देना था हाई फाइव, लेकिन टिमी ने जब ये कोशिश करी तो उसने चमाट मार दी। टिमी को कुछ समझ में नहीं आया। उसने बोला छोड़ो इस बक्से को, आगे बढ़ते हैं। और जब वो और आगे बढ़ता है तो उसको एक अजीब सा दरवाजा दिखाई देता है। वो अजीब सा इसलिए था क्योंकि भैया उस दरवाजे के ऊपर एक चुड़ैल की नाक बनी हुई थी और वो नाक जिंदा थी। टिमी ने सोचा भैया जैसे कि बक्से से पंगा लिया था, इस नाक से मुझे पंगा नहीं लेना है। वो और आगे बढ़ता है। जब वो आगे बढ़ता है तो उसको एक कमरे में रोती हुई चुड़ैल दिखाई देती है और टिमी पूरा का पूरा मैटर समझ जाता है। टिमी समझ जाता है कि वो एक चुड़ैल के घर के अंदर है और अब उसे किसी भी हालत में इस घर से भागना ही पड़ेगा क्योंकि टिमी जिस केज में बंद था वहाँ बहुत सारी पाई रखी हुई थी खाने के लिए। देखो, वो चुड़ैल दिल की कोई अच्छी नहीं थी। वो एक्चुअली में टिमी को खिला पिलाकर मोटा करना चाह रही थी ताकि बाद में वो मोटे तगड़े टिम्मी को खा जाए। टिमी जब आगे बढ़ता है तो उसको एक दीवार में एक सिर दिखाई देता है जो एक बहुत बड़े जायंट का था और वो जायंट जिंदा था। वो दीवार के अंदर कैद था। दीवार के एक साइड से उसका सिर निकल रहा था और दीवार के दूसरे साइड से उसके पैर निकल रहे थे और उस जायंट का पूरा बड़ा शरीर 2 दीवारों के बीच में कैद था और उस जायंट के मुंह में एक इंसान का हाथ था। शायद वो जायंट का खाना होगा जो चुड़ैल ने उसे दिया होगा। एनीवे, टिमी ये सब देखकर डर जाता है और वो उस झोपड़ी के दरवाजे तक पहुंच जाता है जहां से वो बाहर निकल सकता था। लेकिन वहां पर उस दरवाजे की कुंडी पर जिंदा सांप लटका
लटका हुआ था। ये शायद उस चुड़ैल ने ही किया था ताकि टिमी घर से बाहर न भाग पाए। टिमी समझ जाता है कि इस घर से बाहर निकलना काफी मुश्किल काम है, लेकिन तभी वो चुड़ैल टिमी को देख लेती है और उसके पीछे पड़ जाती है। टिमी भागता है और एक कमरे में जाकर छिप जाता है और उस कमरे में उसको दिखाई देता है एक मोजा, एक बदबूदार मोजा। टिमी को समझ में नहीं आता कि आखिर उस मोजे के साथ क्या किया जाए। तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वो उस मोजे को लेकर जाता है उस नाक वाले दरवाजे के पास और उस मोजे की बदबू सूंघकर उस दरवाजे की नाक तड़प जाती है। वो दरवाजा खुल जाता है। जब टिमी उस दरवाजे के अंदर जाता है तो वहां पर उसे दिखती हैं बहुत सारी ड्राइंग्स, जिनमें से कि एक ड्राइंग जो थी वो थी एक क्लॉक की और उस क्लॉक में एक टाइम सेट था। टिमी समझ जाता है कि ये बाहर निकलने का शायद कोई क्लू है। टिमी बाहर आता है, उसे रास्ते में एक ऐसी ही क्लॉक दिखी थी। वो जाकर उस क्लॉक का टाइम ठीक वैसा ही सेट करता है जैसा कि उसे ड्राइंग में देखने को मिला था और टाइम सेट करते ही उस क्लॉक में से एक पक्षी बाहर निकलता है और उड़ जाता है। लेकिन वो पक्षी उड़ने के साथ साथ अपना एक पंख गिरा जाता है, जिसे टिमी अपने पास रख लेता है और उसके बाद टिमी अपने तेज दिमाग को दौड़ाकर उस पंख का इस्तेमाल करने के बारे में सोचता है। तभी उसे एक और आइडिया आता है। टिमी उस जायंट के पास जाता है और जायंट के पैर में उस पंख से करता है वो गुदगुदी। हालांकि गुदगुदी तो वो हाथ से भी कर सकता था, लेकिन भैया ये गेम का एक रूल है, जायंट को पंख से ही गुदगुदी होगी। और उसके बाद भाई जायंट इतनी जोर से हंसता है कि उसके मुंह से वो इंसानी हाथ नीचे गिर जाता है और उसके बाद उस हाथ को लेकर दौड़ता है टिमी हाई फाइव बॉक्स की तरफ और बक्से में लगे हाथ को वो कटे हुए हाथ से एक हाई फाइव देता है, जिसके बाद वो मिस्टीरियस बॉक्स ओपन हो जाता है, जिसके अंदर टिमी को मिलती है एक म्यूजिक डिस्क जो काफी पुराने जमाने की थी। उसके बाद उस डिस्क को लेकर टिमी ढूंढता है उस डिस्क को बजाने वाला कोई इंस्ट्रूमेंट जो उसे मिलता है चुड़ैल के कमरे में। हालांकि वहां पर चुड़ैल से बचकर वो उस म्यूजिक डिस्क को बजा देता है और उस पे बजता है गुरु रंधावा का गाना। एनीवे दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय टी सीरीज। उस डिस्क में से एक बड़ा ही सैड साउंड बजता है, जिसे सुनने के बाद भैया जो विच होती है वो रोने लगती है और बिजी हो जाती है रोने में। और इसी मौके का फायदा उठाता है टिमी और विच की जो जादुई छड़ी होती है हैरी पॉटर वाली, वो विच से वो ले लेता है। भैया ये सब होने के बाद विच पड़ जाती है उसके पीछे, लेकिन टिमी के पास है जादुई छड़ी तो वो बिजली के झटके देता है चुड़ैल को और चुड़ैल उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं पाती। अब टिमी सोचता है क्या करूं और उसके बाद उसको आइडिया आता है। वो दरवाजे के पास जाता है, अपनी जादुई छड़ी से उस सांप को बना देता है वो रस्सी और दरवाजा खोलकर टिमी उस घर से बाहर भाग जाता है। यही है इस पूरे गेम की स्टोरी। यहाँ पर आप टिमी का कैरेक्टर प्ले करते हो, आप वो बच्चे बनते हो जिसे चुड़ैल ने किडनैप कर लिया है और आपको यहाँ से भागना है। एनीवे इस गेम में और भी बहुत तरीके के एस्केप है, लेकिन ये सबसे ज्यादा इजी और सिंपल एस्केप था। उसके बाद टिमी भागता हुआ घने जंगल से होता हुआ अपने घर तक पहुंच जाता है। लेकिन अभी भी दो सवाल बाकी हैं। आखिर उस चुड़ैल के साथ इतना क्या बुरा हुआ कि उसका पूरा परिवार खत्म हो गया? वो दूसरी चुड़ैल और उसका लड़का कहाँ चले गए? और अब बेसिकली टिमी के पास एक जादुई छड़ी जिसका इस्तेमाल करके भैया वो बड़े बड़े कमाल कर सकता है। तो क्या चुड़ैल अब वापस आएगी अपनी वो जादुई छड़ी टिमी से लेने और बदला लेने? क्योंकि भैया चुड़ैल की जिंदगी में कोई काम धंधा तो है नहीं, तो वो अब टिमी के पीछे हाथ धोकर पड़ने वाली है और यही होगी शायद से इस गेम के पार्ट 2 की मेन स्टोरी। तो अगर आपने ये गेम खेला है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको खेलते टाइम मजा आया या नहीं। मैं भी बहुत ही जल्द इस गेम को खेलूंगा और इसका गेम प्ले में डाल दूंगा अपने माइंड स्ट्राइक वाले चैनल पर। फिलहाल तो मैं चूचू चार्ल्स को मारने की कोशिश कर रहा हूँ और बहुत ही जल्द उसका गेम प्ले भी आने वाला है माइंड स्ट्राइक चैनल पर। जैसे ही वो वीडियो आएगा मैं कम्युनिटी पर एक पोस्ट डालकर आपको बता दूंगा। तो यार बस आज के लिए इतना ही। मैं जा रहा हूँ चूचू चार्ल्स को मारने। मिलते हैं अगले फाड़ू वीडियो में। और हाँ यार, साल का पहला वीडियो 2 लाख लाइक्स का टारगेट है, कंप्लीट कर देना। जल्दी से फटाफट लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करो।